Okay, so in today's lecture we are going to see linear differential equation with constant coefficient if f of d of y is equal to x. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इस x की जगह अगर 0 होगा तो क्या हो सकता है। वहाँ पे भी 4 केसेस थे, मतलब जब हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन आता है तो रूट्स जैसे कि 4 टाइप्स में आ सकते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड। ओके, तो इन चारों मेथड में हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आएगा वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट f ऑफ dy इज इक्वल टू x। अभी यहाँ पे जो x है वहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो सकता है, जैसे कि e रेस टू x, sin x, cos x, या फिर आप बोल सकते हैं x रेस टू m, या फिर e रेस टू x भी आ रहा है, x रेस टू m दोनों आ रहा है, जैसे कि x स्क्वायर e रेस टू समथिंग 3x। तो वो सब केसेस है वो हम साइड बाय साइड देखते जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जब f ऑफ डी ऑफ y इज इक्वल टू एक्स रहता है तो y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अभी वाई सी क्या है, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड वाई पी क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, सो हमें इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालना है उसके लिए पहले वाई सी मतलब y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा, फिर वाई पी मतलब y पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने जैसे देखा था y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जैसे कि f ऑफ डी ऑफ y इज इक्वल टू ऑलरेडी 0 ही था, तो उसको 0 कंसीडर करके उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद जैसे कि रूट्स आएंगे, फिर उसका जो इक्वेशन आता है, सॉल्यूशन आता है, वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर तक देखा था। सेम स्टेप y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए है। ओके, नेक्स्ट y पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालता है, तो देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। अभी ये जो x है वो x नहीं है, x मतलब कुछ भी फंक्शन हो सकता है, जैसे कि x रेस टू m, e रेस टू x, जैसे मैंने बताया। ओके, सो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स। ओके, अभी देखो अगर एफ ऑफ डी की जगह d आ जाए, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x। अभी यहाँ पे d स्क्वायर आ जाएगा तो ये डबल इंटीग्रेशन ऑफ f। सिमिलरली यहाँ पे n आ जाएगा, n इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ओके, सो यहाँ पे dx भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, अगर f ऑफ d इज इक्वल टू d माइनस m हो तो 1 अपॉन d माइनस m x e रेस टू एम एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस एम एक्स डी एक्स। तो ये कुछ रिजल्ट है वो हमें आगे यूज में आ सकते हैं। ओके, तो अभी हम केस 1 डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था x की जगह कुछ भी हो सकता है, e रेस टू एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, x रेस टू m। ओके, तो अभी देखा जाए तो x की जगह जब e रेस टू ए एक्स होता है तब हम क्या करेंगे, तो देखो जब x की जगह e रेस टू ए एक्स होगा तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है, ओके, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स है, बराबर है। सो 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स, एक्स की जगह हमारे ई रेस टू ए एक्स ने ली है, सो 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई रेस टू ए एक्स, बराबर है। नेक्स्ट, जब हमारे पास ई रेस टू ए एक्स होगा तो जो यहाँ पे a है वो कांस्टेंट है। ओके, तो उसी कांस्टेंट को उठा के हम d की जगह रख देंगे। ओके, पर कंडीशन क्या है, जो ये f ऑफ a होगा ना वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 आता है तो हम क्या करें, अगर वो 0 आता है देन हम एक x को मल्टीप्लाई करेंगे, x e रेस टू x डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ a, मतलब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। अगेन वही कंडीशन है, वो भी f डैश ऑफ a हमारा नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर वापस वो 0 आ रहा है तो फिर हम यही स्टेप कंटिन्यू करते जाएंगे, जैसे कि वापस ये एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स और f डबल डैश ऑफ a बन जाएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके बेस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेस टू 3x। मतलब ये हमारा केस 1 है ई रेस टू ए एक्स के फॉर्म में, जहाँ पे यहाँ a 3 है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे होता है, जैसे कि आपको पता है dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy। ओके, तो हम वहां पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू 3x। ओके, अब ये इस फॉर्म में आ रहा है f ऑफ d, ये f ऑफ d है हमारा, y इज इक्वल टू x, मतलब ये कुछ टर्म आ रही है ई रेस टू x की। ओके, सो अगर हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगा, d प्लस 2 इज इक्वल टू
0, मतलब डी की वैल्यू क्या आ रही है, -2। ओके, सो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ई रेस टू -2x c1। ओके, अभी ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, वाई सी निकाला है हमने। अभी ये हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था वही यहाँ पे किया है। अभी मेन चीज आती है वाई पर्टिकुलर इंटीग्रल की। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है हमारे पास, वाई पी इज इक्वल टू 1/f(d). अभी f(d) क्या है हमारे पास, ये हमारा f(d) है ना, y इज इक्वल टू ये x आ रहा है, सो f(d) हमारा d+2 है, एंड x क्या है हमारे पास, e रेस टू x, सो e रेस टू 3x। तो हम क्या करेंगे, d की जगह इस a को पुट करेंगे, जो कि a हमारे पास है 3। ओके, नेक्स्ट, सो ये क्या बन जाएगा, 1/3 + 2 e रेस टू 3x, मतलब ये बन गया 1/5 e रेस टू 3x। तो ये वाई पी हो गया है। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, वाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस वाई पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है हमारे पास, c1 e रेस टू -2x, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया है, प्लस 1/5 e रेस टू 3x। सो ये हमारा क्या हो गया फाइनल सॉल्यूशन। ओके, सो एक दो और एग्जांपल देखते हैं, फिर ये कंसेप्ट हमारी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है d2y/dx² प्लस 4dy/dx इज इक्वल टू e रेस टू -2x। ओके, सो पहले हम इसका y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। उसके लिए हमें इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा इसका, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब ये d2y है, मतलब ये d² प्लस 4dy इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब हमारे पास f(d) क्या आ रहा है, d² प्लस 4d। सो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा d² प्लस 4d इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से d कॉमन आ रहा है, सो d प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब d की वैल्यू क्या आ रही है 0, और अगर d प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, मतलब रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। सो इसका y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, c1 e रेस टू 0x प्लस c2 e रेस टू -4x। ओके, अभी e रेस टू 0 1 ही होता है, सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं c1 प्लस c2 e रेस टू -4x। नेक्स्ट हम निकालेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो yp इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू e रेस टू ax। ओके, अभी यहाँ पे हमने e रेस टू ax का देखा था, पर यहाँ पे e रेस टू -2 आ रहा है। सो जब e रेस टू a 3 था तो हमने 3 लिया, तो e रेस टू a जब हमारे पास -2 है तो हम क्या लेंगे, a को -2। तो ये क्या बन जाएगा, 1/f(d) क्या है हमारे पास, ये देखो, ये f(d) y इज इक्वल टू 0। f(d) क्या है, d² प्लस 4d e रेस टू -2x। अभी इस d की जगह हम क्या रख देंगे, -2। तो देखो, अगर जब e की जगह मैंने -2 रख दिया तो क्या बन जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 एंड 4 इंटू -2। सो ये क्या आ रहा है, -8, मतलब 4 - 8 e रेस टू -2x। सो ये क्या आ रहा है, -1/4 e रेस टू -2x। ओके, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, y कॉम्प्लीमेंट्री प्लस y पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो क्या आ रहा है, c1 प्लस c2 e रेस टू -4x माइनस ऑफ 1/4 e रेस टू -2x। सो ये हमारा क्या बन गया, फाइनल सॉल्यूशन। ओके, अभी हम थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में भी सेम, फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, d2 प्लस d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, d² प्लस d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी 1 के चाहे कुछ भी फैक्टर्स ले लो, 1 1 ही आएंगे और उसका एडिशन 1 नहीं होगा। सो हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, d इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस b², b क्या है 1, सो 1 - 4ac अपॉन ट्वाइस a। सो ये क्या आ रहा है, -1 प्लस माइनस रूट -3/2। ओके, सो ये क्या बन जाएगा, -1 प्लस माइनस √3 इंटू i अपॉन 2। ओके, सो ये क्या बन रहा है, -1 प्लस √3i अपॉन 2, एंड सेकेंड रूट क्या बन रहा है, -1 माइनस √3i अपॉन 2। मतलब ये कॉम्प्लेक्स बट नॉट रिपीटेड आ रहा है। सो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा,
y कॉम्प्लेक्स का y पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, e रेस टू माइनस 1/2x इंटू ब्रैकेट c1 cos ऑफ √3/2x प्लस c2 साइन ऑफ √3/x। तो ये इसको आगे ये बस जगह कम होने की वजह से मैंने नीचे लिख दिया। ओके, तो थोड़ा रफ करती हूँ। क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। अभी ये थोड़ा क्वेश्चन चैलेंजिंग है। लास्ट दो एग्जांपल्स में डायरेक्ट हमारे पास e रेस टू एक्स की वैल्यू गिवन थी, प्लस यहाँ पे क्या है 1 प्लस ई रेस टू एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर है। ओके, तो फर्स्ट हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो y पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ रहा है, 1/f ऑफ d इंटू ई रेस टू ए एक्स। अभी हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो एफ ऑफ डी क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, और ई रेस टू ए एक्स क्या आ रहा है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। सो 1 प्लस ई रेस टू 2x प्लस 2 ई रेस टू एक्स। ओके, इसका हमने स्क्वायर किया है। नेक्स्ट हम सेपरेट कर देते हैं हर किसी को। सो क्या बन जाएगा, देखो अगर 1/d स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 प्लस ई रेस टू 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1। अभी आप बोलेंगे यहाँ पे ई रेस टू एक्स के टर्म है, पर यहाँ पे है ही नहीं। पर ई रेस टू 0x क्या होता है, ई रेस टू 0 1, तो हम इसको ई रेस टू 0x लिख सकते हैं। ओके, अभी सब d की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी देखते हैं 0 अगर पुट किया तो यहाँ पे क्या आता है 1। सो ये क्या बन रहा है 1 ही, क्योंकि ई रेस टू 0x, सो 1 ही बनता है डिवाइडेड बाय 1, मतलब ये होल टर्म 1 के बराबर आ रही है। प्लस यहाँ पे 2 है, सो अगर मैंने यहाँ पे 2 को पुट कर दिया, ई रेस टू 2x अपॉन 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। सिमिलरली 2 ई रेस टू एक्स, एक्स की जगह ए की जगह 1 है, सो ये क्या बन जाएगा 2/3 ई रेस टू एक्स। सो फाइनल आंसर क्या बन रहा है इसका, y इज इक्वल टू y कॉम्प्लीमेंट्री, ओह सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, y कॉम्प्लीमेंट्री प्लस y पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। सो क्या आ रहा है, ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू, 1/2x को माइनस 1/x/2 लिखा, c1 cos ऑफ √3/2x प्लस c2 साइन ऑफ √3/x। ओके, प्लस अभी ये ई रेस टू 0x 1 ही आ रहा है, सो 1 प्लस ई रेस टू 2x अपॉन 7 प्लस 2 ई रेस टू x अपॉन 3। सो ये हमारा क्या बन गया फाइनल आंसर। ओके, so I hope you understand this concept. If you have any doubt or any query, please comment below.